हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की पोएम थर्ड के बारे में, टाइगर इन द जू। इसमें बताया गया है कि जो टाइगर है वो जू के अंदर कैद है वो एक केज के अंदर कैद है। टाइगर जो एक वाइल्ड एनिमल है उसको हम कैद करके रखते हैं, तो उसके मन में क्या क्या फीलिंग्स आती हैं, वो क्या चाहता है, उसे कैसा होना चाहिए, इन सारी की जो बातें हैं वो सोच समझ कर इस पोएम को बनाया गया है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसकी फर्स्ट स्टैंजा है, ही स्टार्क्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप ऑफ हिज गेज ऑन पैड ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। तो ही स्टार्क्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स, मतलब उस वो कैसे चल रहा है, स्टार्क कैसे चल रहा है, वो अपने विविध स्ट्रिप्स यानी कि द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज गेज, मतलब अब उसके जो ऊपर ब्लैक ब्लैक कलर के ब्राउन ब्राउन कलर के टाइगर के ऊपर लाइनिंग सी होती है। और द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज, मतलब केज कितना बड़ा, छोटा सा केज होता है, छोटा सा पिंजरा होता है, तो उसमें अपने फ्यू स्टेप्स कुछ कदम पिंजरे के अंदर चल रहा है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, मतलब उसके जो पैड्स यानी कि जो उसके जो पावर्स बोल देते हैं उसको, जो पंजे होते हैं वो बहुत ही क्वाइट सॉफ्ट होते हैं। अपने वेलवेट पैड्स के थ्रू क्या बिल्कुल क्वाइटली चल रहा है। और इन हिज क्वाइट रेज, मतलब कि उसको पिंजरे के अंदर कैद करके रखा है, उसके अंदर गुस्सा भी है और उसके अंदर एक, मतलब वो कुछ कह भी नहीं रहा है, मतलब गुस्सा उसके अंदर भरा पड़ा है। इन हिज क्वाइट रेज यानी कि एंग्री, रेज का मीनिंग क्या है यहाँ पे, एंग्री, ठीक है। मतलब वो अपने विविध स्ट्रिप्स यानी कि स्ट्रिप्स को लेके केज के अंदर कुछ कदम की दूरी पर चल रहा है। उसके जो पाज हैं, उसके जो पंजे हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हैं, क्वाइट हैं। और इन हिज क्वाइट रेज, मतलब अपने बिल्कुल वो चुपचाप है और मन में उसके क्या है, बहुत ही गुस्सा है कि उसको पिंजरे के अंदर क्यों रखा गया है। तो नेक्स्ट चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्ट्रेंजा की तरफ। ही शुड बी lurking in sliding through the long grass near the water hole where plum's deer pass। मतलब he should be lurking in shadow sliding through long grass, उसको क्या करना चाहिए, उसको जो लर्किंग मतलब क्या होता है यहाँ पे, छुपना। इन शैडो, किसकी छाया में, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, मतलब जैसे कि हम देखते हैं ना कि जैसे डिस्कवरी पे दिखाते हैं कि टाइगर चुपचाप रहता है, मतलब चुप रह के, छुप के। लर्किंग मीन्स क्या होता है, छुपना। वो उसको कैसा होना चाहिए, इस स्टेंजा में बताया गया है कि जैसे कि वो टाइगर है, वो मतलब लॉन्ग ग्रास के पीछे छुपा हुआ रहता है, और जैसे ही उसका शिकार या जैसे ही उसका हंटर आया तो वो क्या करता है, उसको एकदम से झपक लेता है, ठीक है, उसके ऊपर कूद पड़ता है। तो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, उसकी मतलब ही शुड बी लर्किंग मतलब छुपना, उसको छुपना चाहिए किसकी शैडो में, स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास, मतलब जो लंबी लंबी जो घासें होती हैं उसको उनके पीछे छुपे रहना चाहिए। नियर द वाटर होल, मतलब वाटर होल मतलब कोई जो तालाब वगैरह पॉन्ड वगैरह है उसके पास, जो वेयर प्लम्प डियर, जो मतलब मोटा ताज़ा जो डियर हिरन होता है वो उसके पास में आए, और जैसे ही वो पानी पीने के लिए मोटा ताज़ा जो हिरन है वो आए, और जो छुपा हुआ जो टाइगर है वो उसको एकदम से झपक ले, ठीक है। तो उसको कैसा होना चाहिए, जंगल में उसको लॉन्ग ग्रास के नीचे छुपा हुआ होना चाहिए, जिससे वो क्या करेगा, जो भी हिरन वहाँ पे, जो भी प्लम्प डियर को सिर्फ यहाँ पे बोला गया है, मतलब कोई भी एनिमल वहाँ पे आएगा, राजा, वो जो राजा है वहाँ का, जो टाइगर है वो तो जंगल का राजा होता है, ठीक है, वो तो किसी भी जानवर के ऊपर झपक सकता है, गाय आ गई, ठीक है, मतलब उसको लॉन्ग ग्रास के पीछे छुपना चाहिए जिससे वह किसी भी जानवर को आराम से पकड़ सके। नेक्स्ट स्टेंजा में क्या बताया गया है, ही शुड बी Sharling around houses at the jungle's edge. Whirling is white fence his cows, terrorizing the village। मतलब he should be sharling around houses,
एट द जंगल्स एजेस, मतलब आप जंगल एजेस, जंगल की जो एज होती हैं, जंगल की जो मतलब जैसे एज होती है, उनके पास ना बहुत सारे गांव बसे हुए होते हैं। तो उनमें कभी कभार क्या करता है, वो जो टाइगर होता है वो जंगल से निकल के अ, उन विलेजेस की तरफ चला जाता है, जिससे विलेज वाले जो होते हैं, जो गांव वाले होते हैं, वो उससे डर जाते हैं। बट ही इज लॉक्ड इन कंस्ट्रेट सेल, मतलब उसको, लेकिन मतलब सेकंड वाले में और थर्ड में क्या बताया गया है कि उसको तो लॉन्ग ग्रास के पीछे छुपना चाहिए, जिससे कोई डियर आए, कोई भालू आए, हिरन आए, उसको एकदम से छपक ले। और थर्ड वाले में बताया गया है कि उसको जंगल के एजिस के ऊपर जो गांव बसे हुए हैं वहाँ पे वो कभी कभार जाए और वहाँ के लोग वहाँ उससे डर जाते हैं, ठीक है। और फोर्थ में क्या बताया गया है, बट मतलब कि ये दो स्टैंजा क्या हैं, ये एक काल्पनिक है, ऐसा उसको होना चाहिए, बट जो है वो एक्चुअली क्या है, देखो इस फोर्थ वाले में बताया गया है, बट ही इज़ लॉक्ड इन ए कंस्ट्रेट सेल, मतलब कि वो एक कंसर्टेड सेल के अंदर क्या है, वो एक मतलब लॉक है। कंसर्टेड सेल किसको बोल रहे हैं हम, केज को बोल रहे हैं, वो एक उसमें लॉक कर रखा है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, मतलब बिहाइंड बार किसके पीछे, उसकी जो स्ट्रेंथ है, पूरी ताकत है, किसके पीछे छुपी हुई है, बार्स के अंदर, जो जंगल में ना सॉरी, जो उसमें पिंजरे में, जो पिंजरे के जो लोहे के तार होते हैं ना, लोहे के जो सरिये वगैरह होते हैं, उनको बोलते हैं बार्स, ठीक है। तो बट ही इज़ लॉक्ड इन ए कंसर्ट सेल के अंदर उसको लॉक कर रखा है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो स्ट्रेंथ है पूरी वो बिहाइंड द बार्स है। स्टाकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, मतलब वो क्या करता है, वो विजिटर्स जो हम, जैसे कि हम वहाँ पे घूमने जाते हैं, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। स्टाकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, मतलब कि वो अपने जितनी जो उसके पिंजरे की जो लेंथ होती है उसके अकॉर्डिंग चलता रहता है, और विजिटर्स होते हैं उनको इग्नोर करता रहता है वो, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ। नेक्स्ट स्टेंजा में क्या बताया गया है, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट द नाइट, वो क्या करता है, लास्ट जो वॉइस है वो नाइट में सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स की, जो मतलब चेक करने के लिए आते हैं उसमें जू वाले, कि जो मतलब जैसे कोई गेट वगैरह खुला तो नहीं रह गया, वाइल्ड एनिमल्स को चेक करने के लिए आते हैं। पेट्रोलिंग कार्स मतलब अपनी अपनी गाड़ियों में आते हैं चेक करने के लिए, कोई लॉक वगैरह तो नहीं रह गया, इन सब को चेक करने के लिए आते हैं। एंड स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, मतलब और जो स्टार्स विद, मतलब उनकी जो आंखें होती हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे, जैसे हमारी बफेलो है, हमारी काउज है, जो मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो आइज़ होती हैं वो नाइट में चमकती रहती हैं अंधेरे में, ठीक है। तो ऐसे ही टाइगर के साथ भी होता है। द इज ब्रिलियंट आइज, उसकी जो नाइट में जो उसकी आंखें चमकती हैं, वो चमकते सितारों को देखती रहती हैं और एक आस लगाते हैं, एक होप करते हैं, एक आशा करते हैं कि काश कि हम इस पिंजरे से बाहर निकल सकें, ठीक है। तो आज की पोएम बस इतनी है छोटी सी। तो चलिए इसके पोइट का नाम मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आई होप आपको ये वीडियो अंडरस्टैंड हुई होगी। तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना।